नमस्कार, मैं महेश चंद मीना से आचार्य भूगोल बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण पवन आरेख के बारे में। प्रायोगिक भूगोल के जो विभिन्न आरेखों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न आरेखों की जो रचना कर रहे हैं, उसमें अगला टॉपिक हमारा साधारण पवन आरेख का। साधारण पवन आरेख बनाने के लिए पहले सुविधानुसार हम कोई भी अर्धव्यास लेकर एक छोटा व्रत बना देते हैं। जैसे ये जो आपको नीचे हमारा चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र में जहाँ पर हमने 43 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा व्रत बना रखा है। इस व्रत बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई पैमाना आवश्यक नहीं होता। एक अपनी सुविधानुसार हम एक छोटा सा यहाँ पर एक व्रत बना देते हैं। इस व्रत के भीतर जो 43 लिखा है, वो 43 क्यों लिखा हुआ है? तो इस व्रत के भीतर शांत पवन वाले दिनों की संख्या को अंकों में हम लिख देते हैं। तो जो भी आपके सामने आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में शांत पवन वाले दिन भी दे रखे हैं। वो उसकी रचना के बारे में अपन बाद में पढ़ते हैं। तो ये जो हमने व्रत बनाया है, इस व्रत के केंद्र से जो भी दिशाएं हैं, 8 दिशाएं, उन दिशाओं की ओर सरल रेखा बनाई जाती हैं और उचित मापने के अनुसार इन रेखाओं में व्रत की परिधि से आगे की ओर मापते हुए, व्रत के केंद्र से नहीं नापना है, व्रत की परिधि से आगे की ओर मापते हुए संबंधित दिनों की संख्या के बराबर दूरियां हम प्रदर्शित करते हैं। अंत में जो रेखाएं जो हमने बनाई हैं सभी दिशाओं की ओर, इन रेखाओं के सिरों को सरल रेखाओं के द्वारा मिला दिया जाता है और प्रत्येक कोने पर जो भी ये रेखाएं हैं, इनके एंड पॉइंट हैं, उन प्रत्येक कोनों पर उनकी दिशा लिख दी जाती है। तो ये जो साधारण पवन आरेख है, इस पवन आरेख के द्वारा दिखलाया जाता है कि किसी स्थान पर, कोई भी स्थान लिया आपने, उस स्थान पर एक वर्ष में पवन कितने दिन किस दिशा में चली थी और वर्ष में कितने दिन ऐसे थे जब पवन शांत थी। तो जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम साधारण पवन आरेख की रचना करके यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उदाहरण हमारे सामने दिया गया है पवन की दिशा और दिनों की संख्या। तो पवन की दिशा हमने 8 दिशाओं के रूप में इसको विभाजित कर रखा है। जैसे उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और लास्ट में कॉलम रखा है शांत पवन वाले दिनों की संख्या। नीचे दिनों की संख्या दे रखी है। तो प्रत्येक दिशा, जैसे उत्तर में कितने दिन पवन चली, उसकी दिनों की संख्या दे दी 38। उत्तर पूर्व में कितने दिन पवन चली, 29। पूर्व में 27, दक्षिण पूर्व में 13। तो इस प्रकार से जिस दिशा में जितने दिन पवन चलती है, उनके दिनों की संख्या भी यहाँ पर हमने दे रखी है। और अंत में शांत पवन वाले जो दिन हैं, उन दिनों की भी संख्या हम यहाँ पर देते हैं। तो चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अपनी सुविधानुसार कोई भी अर्धव्यास लेकर एक छोटे व्रत की रचना करते हैं और उस व्रत के अंदर जो शांत पवन वाले दिन है, यहाँ पर 43 दिया हुआ है, तो शांत पवन वाले दिनों की संख्या को उस व्रत के अंदर हम अंकों में लिख देते हैं। अब इस व्रत की जो परिधि है, व्रत का जो बाहर की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा से हमने 8 दिशाएं यहाँ पर अब हम अंकित कर देते हैं। जैसे अपन चांदे का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और एंगल की सहायता से, जैसे 45 डिग्री का अंतराल पर ये हमने निशान लगा दिए जो विभिन्न दिशाओं को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्येक 45 डिग्री का अंतराल पर एक निशान लगा दिया जो प्रदर्शित कर रहा है उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम को। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं, इन सभी रेखाओं की स्टार्टिंग हमें करनी है व्रत की परिधि से। व्रत के केंद्र से इनकी स्टार्टिंग नहीं करनी है, व्रत की परिधि से इन रेखाओं को हमें प्रारंभ करना है। उसके पश्चात व्रत की परिधि से हमको दिए गए आंकड़ों के अनुसार रेखाएं खींचनी हैं। जो भी हमने 45 डिग्री के अंतराल पर निशान लगाए, उन्हीं निशानों की सीध में
ये हमें रेखाएं खींचनी है। तो हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं वो अधिकतम है हमारे पास 92। तो अपनी सुविधानुसार हमें कोई मापनी निर्धारित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मापनी निर्धारित कर रखी है। यहाँ पर हमने ये कर सकते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन मान लिया, ठीक है। तो उस प्रकार से हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन माप लिया। तो अब उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमें इन रेखाओं की लंबाई को निर्धारित करते हुए विभिन्न दिशाओं में रेखाएं खींचनी। तो जैसे उत्तर है, उत्तर में या उत्तर दिशा में पवन कितने दिन चली, यहाँ पर 38 दिन। तो 38 दिन को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त की परिधि से स्टार्ट करके उत्तर की ओर 3.8 सेंटीमीटर लंबी हमने एक रेखा यहाँ पर खींच दी। उसी प्रकार से उत्तर पूर्व की ओर 2.9 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दी। ईस्ट की ओर 2.7, साउथ ईस्ट की ओर 1.3, दक्षिण में 1.4 और दक्षिण पश्चिम में 3.2, पश्चिम में 7.7 और उत्तर पश्चिम में 9.2 सेंटीमीटर लंबी हम एक रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से आठों दिशाओं में लगभग 45 डिग्री के अंतराल पर यह हमने 8 रेखाएं खींच दी हैं, जो हमारी उन दिनों को प्रदर्शित करते हैं जिस दिशा में भी पवन चली है, उन दिनों को ये रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंत में इन सभी रेखाओं को एक सरल रेखा के माध्यम से मिला दिया जाता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ से मिला दिया, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट से मिला दिया। तो इस प्रकार से सभी रेखाओं का जो बाहरी हिस्सा है, उस बाहरी हिस्से को, बाहरी सिरे को एक सरल रेखा के माध्यम से यहाँ पर मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक साधारण पवन आरेख की रचना की जाती है। बीच में एक गोला बनाकर शांत पवन वाले दिन लिख दिए जाते हैं और चारों तरफ आठों दिशाओं में रेखा बनाकर उन दिनों को प्रदर्शित किया जाता है जितने दिन तक उस दिशा में पवन चली थी। इस चित्र को बनाते समय नीचे की ओर एक मापनी भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि कितने दिनों को जो प्रदर्शित करती है कि कितने दिनों में किस दिशा में यहाँ पर पवन चलती है। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक मापनी की रचना भी आपको इस चित्र को प्रदर्शित करने के लिए करनी पड़ती है। थैंक यू।